हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड 5 बाय विकास धन। लास्ट एपिसोड में हमने शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में जाना, जिसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हमें शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में ही पता नहीं होगा तो हम उस पर काम कैसे कर पाएंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपना नया एपिसोड 5 बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पार्ट बी। हम सब ने इंट्राडे सुना है। जो भी नया ट्रेडर या जो भी नए नए लोग शेयर मार्केट में आते हैं उन सबको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में जब भी आप किसी भी शेयर को इंट्राडे पे बाय करते हो तो आपको उसे मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर यानी डीमैट वाली जो कंपनी होती है जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ीरोधना, ये आपके शेयर्स को मार्केट बंद होने के 15 मिनट पहले यानी कि 3:15 पर ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस पर सेल कर देते हैं। फिर चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। सिंपल शब्दों में अगर देखें तो आपका जो भी शेयर है जो आपने खरीदा है तो जिस दिन खरीदा है उसी दिन आपको 3:15 से पहले सेल करना होता है। ईदर प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर। इसी वजह से इंट्राडे में ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। जब ज्यादातर लोगों को लॉस होता है फिर भी आखिर ऐसा क्या है इसमें जिसके कारण जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी होती है? क्योंकि इसमें एक लिवरेज की फैसिलिटी मिलती है। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट? कि इतने लॉस के बाद भी, इतने रिस्क के बाद भी पीपल आर डाइंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो लेट्स गेट विद द टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट, देन विल रियलाइज कि क्यों ऐसा लोग करते हैं। लिवरेज को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है एक ब्रोकर आपको एक पर्टिकुलर शेयर को बाय करने के लिए कितना गुना ज्यादा फंड देने को रेडी है। जनरली कोई भी कंपनी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे 5 टाइम्स लिवरेज देती है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ABC जिसके शेयर के प्राइस है 100 रुपीज और आपके पास ट्रेडिंग के लिए है 10,000, तो अगर आप उसे डिलीवरी पर खरीदते हैं तो आपको उस ABC कंपनी के 100 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन यही आप उन्हीं 10,000 रुपीज से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको उस कंपनी के 5 टाइम्स ज्यादा 500 शेयर्स मिलेंगे। तो ये जो 500 शेयर्स है उसको हम 100 रुपीज वैल्यू पर हिसाब लगाएं तो हमारे पास 50,000 की वैल्यू बनती है। तो आपके पास तो थे 10,000 लेकिन आपने 50,000 के शेयर्स खरीद लिए, तो ये जो 40,000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो किसने दिए, कहाँ से आ गए? वो आपको ब्रोकर देता है। तो अगर लिवरेज 2 गुना होगा तो अपने अमाउंट से डबल शेयर खरीद पाएंगे। अगर लिवरेज 3 गुना होगा तो अपने अमाउंट से ट्रिपल शेयर खरीद पाएंगे। इसी लिवरेज को मार्जिन भी कहते हैं। आपको तो ये बहुत अच्छा लगता होगा ना कि कितनी अच्छी बात है, हम अपने थोड़े से पैसे से इतने सारे शेयर्स खरीद पा रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट से लिमिटेड शेयर खरीदते हैं तो लिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन अपने लिमिटेड अमाउंट से बहुत ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क होता है और उसके कारण लॉस भी होता है। और यही मेन रीजन है जिसके कारण जितने भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं लोग उनको ज्यादातर लॉस ही होता है। आई होप अब आपको लिवरेज और मार्जिन का मतलब समझ में आ गया होगा, बेसिक आइडिया लग गया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी आपको दिक्कत हो और आपको और सीखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। इसी से मिलता जुलता और एक टर्म है MTF यानी मार्जिनल ट्रेडिंग फंड। इसको पे लेटर सर्विस भी बोलते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। आप समझते हैं कि ये क्या है? ये बिल्कुल इंट्राडे वाली लिवरेज या मार्जिन की तरह ही होती है। इसमें ब्रोकर आपको मार्जिन देता है स्टॉक्स को बाय करने के लिए, लेकिन टाइम लिमिट नहीं होता है। आप जब तक चाहे तब तक स्टॉक्स को रख सकते हैं। यहाँ पर इंट्राडे की तरह कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। बट नथिंग कम्स फॉर फ्री, वी हैव टू पे इट्स कॉस्ट समवेयर somehow. So यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करने के लिए ब्रोकर आपसे एक छोटा सा इंटरेस्ट लेता है एज अ मार्जिनल इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वेरी करता है बिटवीन 8% to 16% एनुअली। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप जितने दिन तक स्टॉक्स को रखोगे उतने दिन पे ही आपको पे करना है, नॉट ऑन एंटायर ईयर। जैसे मान लीजिए 1 साल हुआ 12 महीने का, आप रखते हो सिर्फ 6 महीने अपने स्टॉक्स, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6 मंथ पे देना है, नॉट ऑन 12 मंथ। गेटिंग माय पॉइंट? इसी फैसिलिटी की वजह से जो इंट्राडे की मार्जिन वाली पावर है वो स्विंग ट्रेडिंग में आ जाती है और आपको ज्यादा शेयर बाय करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है अब। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या फिर पे लेटर फैसिलिटी से नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा खरीद लेते हो तो इसके बाद आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। इसीलिए हमें सोच समझ कर रिस्क मैनेजमेंट करके बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं पता है तो आप एपिसोड 5 पार्ट A देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट टर्म आता है बिड एंड आस्क प्राइस। बिड एंड आस्क प्राइस को बाय एंड सेल प्राइस भी कहते हैं। जब भी आप किसी भी शेयर की डिटेल्स देखते हो तो आपको 2 लिस्ट दिखती है, ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। ग्रीन लिस्ट डिपिक्ट्स बाय प्राइस
एंड रेड लिस्ट डिपिक्ट्स सेल प्राइस। सो सिंपल वर्ड्स में देखते हैं कि क्या होता है ये। बिड या बाय प्राइस का मतलब होता है कि लोग कितने रुपए में शेयर बाय करने के लिए रेडी हैं। वहीं दूसरी तरफ सेल का मतलब होता है आस्क प्राइस, और ये होता है कि लोग कितने शेयर को कितने रुपए में खरीदने के लिए रेडी हैं। स्क्रीन पर आपको HDFC की एक चार्ट दिख रही होगी। वी हैव टेकन दिस एज एन एग्जांपल, लेट्स सी। यहाँ पर एक तरफ बिड ऑर्डर और QTY लिखा है। इसका मतलब है कि 1231.65 रुपीज पर एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर में 45 शेयर्स हैं। यानी कोई एक ट्रेडर HDFC के 1231 रुपीज पर 45 शेयर्स बाय करना चाहता है। दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि 3 ऑर्डर 1231.4 रुपीज हैं और इन 3 ऑर्डर में 28 शेयर्स हैं। दूसरी तरफ ऑफर ऑर्डर या QTY लिखा है। ऑफर को आस्क या सेल प्राइस भी कहते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन का मतलब है 1231.7 रुपीज पर 2 ऑर्डर लगे हैं जिसमें 368 शेयर्स हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितने लोग अलग अलग रेट्स पर शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है टारगेट। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप शेयर को बाय करने के बाद उसको किस प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। जिस भी प्राइस पर सेल करना चाहेंगे वही आपकी टारगेट प्राइस होती है। टारगेट प्राइस निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड एंड टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम कई तरीके से निकाल सकते हैं अपना टारगेट प्राइस। इसे सीखने के लिए आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारे बाइंग प्राइस से कम होता है और इस प्राइस पर हम अपने शेयर्स को लिमिटेड लॉस पर सेल कर देते हैं। अगर शेयर प्राइस हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है और हम पहले से ही कैलकुलेटेड रिस्क के अकॉर्डिंग एक छोटा सा लॉस ले लेते हैं तो अपने पैसों का बड़ा लॉस होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है ब्रोकर। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो हमारे यानी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स और शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के बीच काम करती हैं। हम इन्हें ब्रोकरेज कंपनी की हेल्प से अपने शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। डायरेक्टली हम स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में नहीं शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे कि एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक। इन्हीं ब्रोकर कंपनीज में हमारा डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है जिसमें से हम अपने शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर एक्सचेंज, यानी कि अगर किसी ने 10 शेयर को सेल किए हैं और किसी ने 10 शेयर को बाय किए हैं तो वॉल्यूम हुई हमारी 10। मान लो किसी ने 1000 शेयर को सेल किए हैं और किसी ने 1000 शेयर को खरीद लिए हैं तो हमारी वॉल्यूम हुई 1000। कई बार लोग सोल्ड एंड बॉट को ऐड कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है, जैसे कि 1000 और 1000 2000 तो बोलते हैं वॉल्यूम ये हो गई। ये गलत है। वॉल्यूम ऑफ शेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर एक्सचेंज्ड। नेक्स्ट हम आता है वोलेटिलिटी। इसका मतलब होता है सिंपल कि शेयर में कितनी तेजी है। अगर वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे उसके प्राइसेस हो रहे हैं इसका मतलब वो आपका शेयर बहुत वोलाटाइल है, और अगर बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं ऊपर नीचे इसका मतलब आपका शेयर बहुत कम वोलाटाइल है। नेक्स्ट हम आता है बुल मार्केट। बुल मार्केट इसका मतलब होता है कि कुछ समय से आपका मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ करके भी फिर ऊपर चला जा रहा है। वो बेसिकली अपने हायर बार्स को ब्रेक कर रहा है और उसको एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं बुल ट्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है बेयर मार्केट। इसका मतलब होता है कि कुछ समय से आपका जो मार्केट है वो काफी नीचे जा रहा है और अपने लोअर बार्स को ब्रेक कर रहा है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड चल रहा है। इसे हम बेयरिश ट्रेंड भी कहते हैं। और आज का हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिविडेंड। कंपनीज में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। यह अमाउंट को डिविडेंड कहते हैं। ये कंपनी के ऊपर मैंडेटरी नहीं होता, कुछ फिक्स नहीं होता है। देना है तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। ये टोटली कंपनी की मर्जी होती है। डिविडेंड कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू पर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टर्म्स हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये टर्म्स के बारे में और जानना हो या शेयर मार्केट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यू कैन कमेंट। आप हमें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मोटिवेटिंग अस। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। वीडियो आने से पहले मुझसे मिलने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फॉलो विकासधन टू लर्न एंड अर्न। थैंक यू सो मच। Thanks. Love you. Forever.